13 जुलाई को एक तरफ विधानसभा मार्च किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ पटना विश्वविद्यालय में इंडक्शन मीट चल रहा था। वहां पे दो युवकों के बीच लड़ाई इतनी बड़ी बात बन गई कि उन लोगों को हॉस्टल खाली करने की बात नौबत आ गई। आपको हम दिखाते हैं कि अभी हम मिंटो हॉस्टल के पास हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे सूचना बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे 3 हॉस्टल को 24 घंटे के अंदर खाली करने की बात है। पहला हॉस्टल इकबाल हॉस्टल है, दूसरा मिंटो है और तीसरा जैक्शन है। तो आप कह सकते हैं इन लोग को खाली करने के लिए बोल दिया गया है, नोटिस आ गया 24 घंटों में। दूर दूर से लोग बच्चे यहाँ पे आते हैं, कह सकते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं यहाँ पे ताकि वो पढ़ाई कर ले, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय ऐसी जगह है जहाँ से IAS IPS यहाँ तक कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, इसलिए यहाँ पे आते हैं। उस तरह पे जहाँ पे गरीब तबके के लोग यहाँ पर आकर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनके लिए 24 घंटे में हॉस्टल खाली कर देनी कितनी बड़ी बात रहेगी। चलिए हम इनसे बात करते हैं, हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयांश कुमार है। कहाँ से आ रहे हैं? हम पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। हॉस्टल खाली करने का नोटिस आया है, किस तरह से आप इस चीज़ को देख रहे हैं? हॉस्टल खाली करने का तो उसका मन में जो आया तो वो नोटिस जारी कर दिए, पर हम लोग जो इतना दूर से आए हैं अचानक हम लोग कहाँ जाएंगे, सबसे बड़ी बात ये बोलते हैं। और उसके बाद कहीं भी जाएंगे तो अभी अचानक रूम रेंट का रुपया लगता है, तो वो क्या VC साहब देंगे क्या? नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ आप लोग को एफर्ट करना है ना, आप तो लोगों को मीडिया के माध्यम से आप लोग को दिखाना है ना। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि आप लोग झगड़े में थे, झगड़ा हुआ, गोली चली, क्या कहते हैं, बम फूटा और लाठी चार्ज भी हुई, इसलिए उसमें आप लोग, आपका हॉस्टल के बच्चे थे, इसलिए आप लोगों को खाली करने का नोटिस मिला है। तो क्या विश्वविद्यालय में ये सब सिखाया जाता है? अगर हमारे हॉस्टल से अगर कोई बच्चे हैं तो अगर CCTV कैमरा के फुटेज से अगर देखा जाए, आप लोग ये कॉलेज में ऐसा सिस्टम ही नहीं है जो कि ये मतलब पूरे एकदम फॉल्स दिखाया जा रहा है कि मतलब मिंटो हॉस्टल के साथ जो किया बाहरी लोग किए तो उसका मतलब नाम ही नहीं आ रहा है। और ये मतलब हॉस्टल का बच्चा को मतलब गरीब छात्र के जितने भी मतलब गरीब लोग के छात्र के बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं उसको दबाने की कोशिश करते हैं कि ताकि किसी तरह हॉस्टल छोड़ के चले जाए और ये मतलब हॉस्टल का कोई भी नाकामी सब बर्बाद हो जाए। अच्छा, पहले कभी इस तरह का झगड़ा देखे थे आप? देखे तो नहीं थे, लेकिन सुने थे कि इस विश्वविद्यालय में हमेशा इस तरह की कोई ना कोई घटना घटती रहती है, जो कि असामाजिक तत्व जितना भी है बाहरी आते हैं और वो भी इसे करते हैं, लेकिन हॉस्टल का नाम किस तरह से चले जाते हैं। पहली बार आप एक्सपीरियंस किया, आप खुद देखे थे? खुद नहीं देखे थे, कभी नहीं देखे थे। तो बस सुने बम का तो आवाज आया ही बम की होगा। आवाज़ सुने। जब हम लोग का इंडक्शन मीट चल रहा था तो वहाँ पर पास में ही उधर देखे तो हंगामा शुरू हो गया, तो हम लोग को जिस हॉल में हो रहा था उसी में बंद कर दिया गया कि बाहर नहीं निकलना है, तो हम लोग नहीं निकले। अच्छा, घर वाले जब आपको पटना यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे थे, ये नहीं बोल रहे थे कि वहाँ पे झगड़ा होता है, मारपीट होता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं सुनते कि पटना गोली चलता है, बम चलता है, मारपीट होता है, ऐसा नहीं। तनमीन होता है ये पता था, लेकिन इतना बम फूटा, गोली चला, ऐसा कभी नहीं पता। डर नहीं लग रहा है? डर तो लग रहा है। फिर कैसे रहिएगा हॉस्टल में? फिर कैसे रहेंगे, अब जैसे हो वैसे रहना पड़ेगा। पटना यूनिवर्सिटी में इस तरीके से जिस तरह से गोली चली, बम चली, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जी मतलब इस चीज़ को मैंने पहला बार अनुभव किया मैम, और इसे देखते हुए मतलब डर बहुत लग रहा था, बट जो एक सपना था कि अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, पिताजी जितना पैसा मतलब जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो पैसा दे रहे हैं, वो पैसा साकार हो मैम। तो पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज के बारे में नाम सुना था मैम, अच्छा खासा नाम सुना था, और यहाँ से मतलब बहुत बड़े बड़े आदमी निकले भी हैं, जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर जो हो गए वो भी इसी हॉस्टल के छात्र हैं और इसी कॉलेज के छात्र हैं मैम। तो मेरा भी एक सपना था कि कुछ ऐसा ही। हॉस्टल ही खाली करने के लिए मिल रहा है। हॉस्टल खाली करने के बाद किस तरह से आप अफोर्ड कर पाएंगे बाहर? मैम एक्चुअली हम तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर हॉस्टल खाली कर देगा तो हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपने गांव चले जाएंगे और गांव में जाकर हम सबको हॉस्टल खाली करने के बाद आप बाहर क्या सरवाइव कर सकते हैं? नहीं, कहाँ से उतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग? पापा मजदूरी करते हैं दूसरे के यहाँ, इतना पैसा रहेगा तब ना हम बाहर रहेंगे। हॉस्टल अगर खाली कीजिएगा तो आप लोग बाहर सरवाइव कर सकते हैं? हॉस्टल खाली करने का तो बात अलग है कि सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम कहते हैं कि जो मिंटो हॉस्टल का जो वातावरण है, जो इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, वो क्या पटना जो शहर है वो कहीं पर मिल पाएगा? 5,000 या 10,000 अगर हम रूम रेंट भी दें तो पटना को जो ये शहर है, पटना सिटी है, वो कहीं भी ऐसा व्यवस्था नहीं देगा। क्या जब आप हॉस्टल खाली करेंगे तो बाहर अफोर्ड कर सकते हैं रहना? जी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पिताजी ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे रहने का खर्च ओनली फॉर 3,000 पर मंथ।
देख सकते हैं जिस तरह से मेरिट से यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और हॉस्टल लेते हैं, और यहाँ का जो फीस है आप कह सकते हैं 2200-2500 है। वहीं पे अगर बाहर जाकर कहीं और रूम लेके रहेंगे तो 7,000-8 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ के जितने भी बच्चे हैं लगभग का साफ तौर पे ये कहना है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और हमें अब घर जाना पड़ेगा, घर पे रहना पड़ेगा। इस तरीके से क्या ये डिसीजन सही है, ये देखना लाजमी रहेगा। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर।